द गुड सिनेमा प्रेजेंट्स फोकस। निकी स्पर्जन बार में बैठा हुआ था। उसकी नज़र एक खूबसूरत लड़की पे पड़ी जिसे एक आदमी छेड़ रहा होता है। उस आदमी से बचने के लिए वो लड़की निकी के पास आकर बैठ गई। लड़की का नाम जैस था। थोड़ी ड्रिंक्स लेने के बाद जैस निकी पे लाइन मारने लगी। वे दोनों लूडो खेलने के लिए होटल में जाते हैं। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुई थी तभी एक दिलजला वहां पर आ गया। उसके हाथ में गन थी। जैस ने कहा कि ये मेरा हस्बैंड है। निकी बिल्कुल भी नहीं घबराया, उल्टा उससे ये कह के मजे लेने लगा कि मुझे कैंसर है। मिस्टर हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आया कि अब उसे करना क्या है। जाने से पहले निकी ने उन्हें बताया कि तुम लोगों की एक्टिंग बिल्कुल 3rd ग्रेड है। अगर तुम्हें अपने शिकार को फंसाना है तो कम से कम उसकी पैंट उतरने तक का वेट करो। इसके बाद उसने जैस को कॉफी के लिए पूछा। उसने जैस को 2 पार्टनर्स की कहानी सुनाई जो एक बड़े स्कैम में शामिल थे। उसने बताया कि जैसे ही उन दोनों पार्टनर्स पे शक होने लगा, उनमें से एक पार्टनर ने दूसरे को गोली मार दी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वे दोनों साथ में काम नहीं कर रहे। ये स्टोरी निकी के पिता और दादा की थी। मतलब निकी ऐसा वैसा नहीं बल्कि खानदानी ठग था। जैस उससे और भी सीखना चाहती थी। निकी उसकी बात मान गया। उसने बताया कि लोगों को ठगना पूरी तरह से फोकस का गेम है। निकी ने बताया कि इंसानी दिमाग बहुत स्लो होता है, वो एक साथ कई जगह ध्यान नहीं दे सकता। तुम्हें अपने शिकार के दिमाग में घुसना होगा ताकि तुम चीजों को उसके नजरिए से देख सको। बताते बताते उसने जैस की कई सारी चीजें चुरा ली और बेचारी को पता ही नहीं चला। फिर वो टाटा बाय बाय करके वहां से चला गया। निकी अपने धंधे को न्यू ऑर्लिन्स तक ले आया था। जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी चोरी। उसका बिजनेस पीटर संभालता था और वे 1-2 नहीं बल्कि उनकी चोरों की पूरी टीम थी। लेकिन निकी को इतना स्मार्ट होने के बावजूद भी एक दिक्कत थी, जुए की लत। वो अक्सर हॉर्स रेसिंग पे पैसे गंवाता रहता था। कुछ दिनों बाद जैस ने फिर से उसे ढूंढ लिया। वो उनकी टीम ज्वाइन करना चाहती थी। निक ने उसकी बात मान ली और फिर उसने मोहतरमा को पीटर से मिलवाया। वैसे निकी को पहले से ही पता था कि जैस उसे ढूंढते हुए जरूर आएगी, क्योंकि उसने जैस की आंखों में एक पक्का कमीनापन देख लिया था जो चोरी करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम त्योहारों का सीजन चल रहा था, जिस वजह से सड़कें खचाखच भरी हुई थी। वे लोग जैस को प्रैक्टिस राउंड के लिए ले गए। भीड़ में उसने घड़ी मारी, पर्स मारा, ज्वेलरी भी टपाई। उसे टाइट कपड़े पहनाए गए ताकि किसी की भी नजर उसके हाथों पे ना जा सके। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी है। निकी उसकी स्किल्स देख के इम्प्रेस हुआ और फाइनली उसे भी सर्टिफाइड चोर बना दिया गया। वो खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे यूपीएससी क्लियर कर लिया हो। वे लोग उसे होटल के कसिनो में ले गए जहां और बड़े बड़े कांड हो रहे थे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की चोरी, आइडेंटिटी की चोरी और तो और उन्होंने पिन कोड चुराने के लिए नकली एटीएम सेट कर रखे थे। जैस निकी के दोस्त और पार्टनर फराद से मिली, जिसे चोरी करने में गोल्ड मेडल मिला हुआ था। फराद ने लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसे भी पता है कि भाव देने से पटने वाली तो है नहीं, तो इग्नोर करना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। लेकिन इस सब के बावजूद फराद काफी फनी बंदा था, जिसकी वजह से जैस उसे लाइक करने लगी, लेकिन एज अ फ्रेंड। बेस पर निकी लड़की को अपने बिजनेस के बारे में समझा रहा होता है। तभी जैस की नज़र एक नेकलेस पे गई। वो उस नेकलेस को लेना चाहती थी, लेकिन निकी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि जो कुछ भी वे लोग चुराते हैं उसे बेचना जरूरी है ताकि सबूत न बचे। जब जैस को पता चला कि निकी कोई छोटा मोटा ठग नहीं बल्कि ठग्स ऑफ अमेरिका है, वो चाहे तो अभी रिटायर हो सकता है। लेकिन निकी ने बताया कि एक बड़ा स्कैम और रिटायरमेंट का सपना वैसा ही है जैसा सीजीएल क्लियर करके एक सुंदर लड़की से शादी करना। इसके बाद निकी ने कैशियर से नोटों की एक गड्डी ली, वो भी जुआ खेलने के लिए। सारे पैसे गिन लिए गए और बैग्स को भी चेक कर लिया गया। इसके बाद जैस ने निकी से लिफ्ट मांगी, पर उसने जैस को कैब से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशन बने। कुछ टाइम बाद निकी उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। मैन विल बी मैन। लूडो खेलने के बाद जैस ने उससे पूछा कि कुछ लोग उसे मेलो क्यों कहते हैं। उसने बताया कि उसके पिता उसे मेलो कहा करते थे, क्योंकि निकी उनकी तरह पत्थर दिल नहीं था। उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि इस लाइन में नर्म दिल होने का मतलब है मौत। कुछ दिनों बाद निकी ने अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि उन्होंने इस हफ्ते सबसे ज्यादा पैसे बनाए थे, करीब $1.2 मिलियन। निकी ने सबको घर भेज दिया। उसने हमेशा की तरह प्रॉमिस किया कि वो उन सब का हिस्सा उन तक पहुंचा देगा। इसके बाद पीटर ने उसे पैसों से भरा बैग दिया और उससे मम्मी कसम खिलवाई कि वो उन पैसों से जुआ नहीं खेलेगा। निकी ने पीटर की हाँ में हाँ मिलाई। जैस ने भी उनकी बातें सुन ली थी। निकी और जैस फुटबॉल गेम देखने जाते हैं। ये गेम निकी का फेवरेट था, पर जैस को इस गेम में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए निकी उसका टाइम पास करने के लिए उसके साथ छोटी छोटी बैट लगाने लगा, जैसे कि वो बंदा हॉट डॉग कैच कर पाएगा या नहीं।
या सब लोगों के साथ नशेड़ी भी उठेगा या नहीं। उन्होंने एक लड़की को देखा जिसने शॉर्ट्स पहन रखी थी। उन्होंने उसकी डिग्गी पे शर्त लगाई कि कितने लोग पलट के उसकी डिग्गी देखेंगे। जैस ने कहा 8 लोग देखेंगे, जबकि निक के हिसाब से 3 ही देखेंगे। पीछे से मिस्टर लियुआन उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया और बैट लगाई 5 पे। 7 आदमियों ने उस लड़की की डिग्गी को देखा। जैस का अंदाजा सबसे सही था, इसलिए वो जीत गई। लियुआन ने उन्हें गेम के ऊपर बैट लगाने के लिए कहा, लेकिन जैस ने मना कर दिया क्योंकि उसे फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। निकी तैयार हो गया और उन्होंने $1000 की बैट लगाई। पहली बैट निकी जीत गया। लियुआन ने वापस से बैट लगाने के लिए कहा। निकी ने मना करने की कोशिश की, लेकिन लियुआन जिद करने लगा। उन्होंने $50,000 की बैट लगाई और इस बार निकी हार गया। ये एक भारी भरकम नुकसान था। निकी का दिमाग घूम गया, लेकिन पट्टे ने हार नहीं मानी। इस बार निकी ने $1,00,000 की बैट लगाई। निकी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि इस बार वो फिर से हार गया। जैस ने गुस्से में उसे वापस चलने के लिए कहा, लेकिन निकी किसी भी हालत में यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहता था। उसने इस बार अपनी टीम की सारी कमाई लगा दी। मिस्टर लियुआन ने उसे वार्न किया, लेकिन निकी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इस बार बैट कार्ड गेम पर लगी थी। जिसका पत्ता बड़ा होगा वो जीत जाएगा। पहला पत्ता लियुआन ने चुना। पत्ता उसी की तरह छोटा निकला। निकी को अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन निकी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो इस बार फिर से हार गया। जैस शौक के मारे नीचे बैठ गई। एक पल में उसने इतने सारे लोगों का पैसा खो दिया। वो अब फाइनली वापस जाने लगा। तभी लियुआन ने टोंट मारते हुए कहा कि ऐसा ही होता है जब तुम बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हो। निकी का दिमाग घूम गया। वो उसके पास वापस गया और इस बार $2 मिलियन की बैट लगाई। वो भी ऐसी बैट जिसमें निकी का हारना तय था। उसने लियुआन को फील्ड पर से किसी भी प्लेयर की जर्सी का नंबर चुनने के लिए कहा, फिर निकी वो नंबर गैस करेगा। लियुआन को ये पागलपन लगा, इसलिए उसने मना कर दिया। फिर निकी ने उसके लिए और आसानी कर दी, ये कहते हुए कि जर्सी का नंबर जैस बताएगी। लियुआन फ्री का पैसा कैसे जाने दे सकता था। उसने अपना नंबर चुन लिया। निकी ने जैस को एक नंबर चुनने के लिए फोर्स किया। लियुआन ने उन्हें पीछे हटने का एक मौका दिया, मगर निकी अपने फैसले पर अड़ा रहा। जैस ने थोड़ी नजरें घुमाई तो उसे 55 नंबर जैकेट में फराद दिखा। उसने तुरंत 55 नंबर चुन लिया। अनएक्सपेक्टेडली निकी ये बैट जीत गया था। वो आया था 1 मिलियन लेके और अब उसके पास 2 मिलियन थे। कैब में जाते वक्त निकी ने जैस को बताया कि ये सब पहले से प्लान था। लियुआन बहुत बड़ा जुआरी है, वो किसी भी चीज पे बैट लगा सकता है। हम उसे कई दिन से मॉनिटर कर रहे थे। हमने उसे हर जगह 55 नंबर दिखाया। होटल स्टाफ की शर्ट पे, लिफ्ट में, अलग अलग जगह हमने उसे 55 नंबर दिखाया ताकि ये उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली बैठ जाए। हमने उसे 55 नंबर का सजेशन दिया और उसने अपनी इंट्यूशन समझ के हमारा सजेशन ले लिया। थोड़ी देर बाद निकी कुछ सीरियस हो गया। उसने कार साइड में रुकवाई और जैस को उसके पैसे देके वहां से चला गया। जैस इस अचानक हुए बदलाव से बिखर गई। जैस को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। 3 साल बाद अर्जेंटीना में निकी एक बिलियनियर कार ओनर राफेल गरीगा और उसके पार्टनर ओवेंस के साथ काम कर रहा था। राफेल के पास एक ऐसी एल्गोरिदम थी जिससे वो आने वाली रेसेस में आगे निकल सकता था, पर अपने कंपेटिटर्स को हराने के लिए इतना काफी नहीं था। उसने निकी को $1 मिलियन की डील दी। बदले में उसे राफेल का एक पुराना एम्प्लॉय बनने की एक्टिंग करनी थी और फिर राफेल के सबसे बड़े कंपेटिटर मैकविन को एक फेक एल्गोरिदम बेचनी थी जिससे मैकविन गेम से बाहर हो सके। निकी राफेल की पार्टी में जाता है। वहां उसने बारटेंडर को वोडका की जगह पानी सर्व करने के लिए कहा ताकि उसे नशा ना हो, पर सबको लगे कि वो नशे में है। निक राफेल को झाड़ने से पहले बाकी मेहमानों से भी बातचीत करने लगा। ये भी प्लान का हिस्सा था। तभी उसे जैस दिखी जो कि ब्यूटीफुल रेड ड्रेस में सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने राफेल को किस किया जिससे निक की जल गई। उसने जैस से बात करने की कोशिश की, पर जैस अब उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। निकी ने वापस आकर दारू मांगी, पर उसे यहाँ भी सादा पानी ही मिला। पानी का नशा करने के बाद वो राफेल की ऐसी तैसी करने के लिए पहुंच गया। उसे खाली बहसबाजी करनी थी, पर उसने तो राफेल को सूत ही दिया। जैस की गैस इस पे निकल रही थी। राफेल के बॉडीगार्ड ओवेंस ने उसे बाहर फेंक दिया। इसके बाद मैकविन के गार्ड ने उसे मैकविन की तरफ से लंच का इनविटेशन दिया। अगले दिन मैकविन के साथ लंच करते हुए निकी की नज़र जैस पर पड़ी जो राफेल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो डील पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मैकविन निकी से दोबारा मिलेगा जब उन्हें ये प्रूफ मिल जाएगा कि निकी की एल्गोरिदम बिल्कुल सही है। निकी जैस के पास जाता है जब वो राफेल से दूर थी और उससे राफेल की चुगली करने लगता है। जैस के पास निकी पर दोबारा भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी।
जाने से पहले जैस ने उसका वॉलेट उसे वापस दिया, ये दिखाते हुए कि वो अभी भी सर्टिफाइड चोर है। निकी और मैकविन के बीच 3 मिलियन की डील हो गई जब डेटा के हिसाब से निक की फेक एल्गोरिदम सही लगने लगी। दूसरी तरफ निक ने जैस के करीब आने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन उसकी सभी कोशिशें नाकाम रही। फिर उसने अपना हुक्म का पत्ता निकाला, फरहाद ने जैस को मनाने की कोशिश की। पहले तो उसने अपने बारे में ही बात की कि मुझसे सेटिंग कर लो, लेकिन जब उसकी दाल नहीं गली तो उसने निक की सिफारिश लगाई। फरहाद ने उसे वो नेकलेस भी दिया जिस पर 3 साल पहले जैस की नज़र थी। फाइनली वो निक से बात करने के लिए तैयार हो गई। उनके गिले शिकवे मिट गए। रात में जैस उसके दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी। निक और जैस ने साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी आ गया, राफेल का बॉडीगार्ड ओवेंस। जैस उससे छुपने की कोशिश करती रही। वो ओवेंस से छुपने के लिए बालकनी के बाहर चली गई। ओवेंस जाने से पहले उसे एक पैकेज देके जाता है। निकी ने राफेल की रियल एल्गोरिदम सिर्फ मैकविन को नहीं बल्कि सारी रेसिंग टीम्स को बेच दी, वो भी सेम प्राइस में, जो कि टोटल हुआ 27 मिलियन। इसके बाद निकी को खबर मिली कि उसका भांडा फूट चुका है। वो बिना जैस को लिए भागना नहीं चाहता था। जैसे उसने गेट खोला, जैस वहीं पर खड़ी थी। दूसरी तरफ मैकविन का बॉडीगार्ड दुकान से कुछ अजीब चीज़ें खरीद रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी घड़ी देखी और फिर प्रोटेक्टिव गियर पहन के रेस बढ़ा दी। उसने कार को सीधा निकी की कार में घुसा दिया। निकी और जैस को किडनैप करके राफेल के वेयरहाउस पर ले जाया गया, जहां उनके मुंह पे टेप लगी हुई थी। असल में मैकविन का बॉडीगार्ड राफेल का आदमी था, जो राफेल का एजेंट बन के काम कर रहा था। राफेल ने निकी से कहा कि मैं जानता हूं कि तुमने मेरी एल्गोरिदम मैकविन को बेच दी, वो भी $3 मिलियन में, लेकिन बैग में टोटल 27 मिलियन थे, जिसका मतलब ये है कि निक ने एल्गोरिदम सबको बेच दी। सबका साथ सबका विकास। राफेल जानना चाहता था कि निकी को रियल एल्गोरिदम कैसे मिली। ये जानने के लिए उसने जैस की नाक बंद कर दी। फाइनली निकी ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि जैस के नेकलेस में एक हैकिंग डिवाइस है। जब वो तुम्हारे रूम में लौटी तो मैंने डिवाइस की मदद से सारा डेटा कॉपी कर लिया। जैस रोने लगी और राफेल हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि निकी झूठ बोल रहा है। इसलिए उसने जैस की टेप हटा दी। जैस ने बताया कि राफेल उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो तो उसके साथ इसलिए फ्लर्ट कर रही थी ताकि उसकी $2 लाख की घड़ी चुरा सके, और साथ ही साथ वो निकी को भी जला रही थी। निकी फाइनली सच बताने वाला था, लेकिन तभी ओवेंस ने उसे गोली मार दी। ये देखकर राफेल घबरा गया और वहां से चला गया। निकी का बहुत खून बह रहा था। जैस रोते हुए उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे निकी मरने वाला है। तभी ओवेंस ने बताया कि उसने निकी को सही जगह शूट किया है ताकि वो मरे ना। हालांकि उसका एक लंग पंचर हो गया था। ओवेंस ने उसके लंग्स में से ब्लड निकाला, जिससे निकी को होश आ गया। इसके बाद उसने निकी को मेलो बुलाया, जिससे जैस को रियलाइज हो गया कि ये तो ससुर जी है। ओवेंस उन दोनों को पास के हॉस्पिटल ले गया। जैस निकी को हॉस्पिटल ले जा रही थी, तभी निकी ने नोटिस किया कि जैस ने अपनी कलाई पे राफेल की घड़ी पहन रखी थी। वंस अ चोर ऑलवेज अ चोर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना।